हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के टॉप करंट अफेयर से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सवालों का दौर। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नाम से स्पेस वॉर से निपटने हेतु एजेंसी बनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए DSRO। तो देखिए दोस्तों, जो मोदी सरकार है उसने स्पेस वॉर से लड़ने के लिए एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है DSRO। तो मोदी सरकार ने स्पेस वॉर की स्थिति में आर्म्ड फोर्सेस की ताकत बढ़ाने के लिए एक नई एजेंसी बनाने की मंजूरी दे दी है और एजेंसी का नाम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, ये आप देख सकते हैं कि डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी इसका नाम रखा गया है, जो उच्च क्षमता की आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी विकसित करेगी। और ये एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी कि DSA को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का में सहयोग करेगी। तो DSA में तीनों सेनाएं, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, एक तो हमारी जल सेना है, दूसरी थल सेना है और वायु सेना है। ये तीनों सेनाओं के सदस्य हमारे इसमें शामिल रहेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य में एन्सेफेलाइटिस अथवा दिमागी बुखार से 43 बच्चों की मौत हुई है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बिहार। बिहार में एन्सेफेलाइटिस से अब तक लगभग 43 बच्चों की मौत हो गई है। ये जो फिगर है वो अभी बढ़ रही है बच्चों की जो जिनकी मौत हो गई है। और मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाकों में जो भयंकर गर्मी पड़ी है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नॉर्थ इंडिया में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पर पारा 45 से 47 और 48 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो उसमें ही उसके चलते ही मुजफ्फरपुर के जो आसपास के इलाके हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी और उमस भी हुई। उसकी वजह से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि इंसेफ्लाइटिस या फिर इसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है, उसका शिकार हो गए हैं कई सारे बच्चे। इसमें होता क्या है कि सिरदर्द और तेज़ बुखार के लक्षण वाली बीमारी है। इसमें जो आप लक्षण अगर देख सकते हैं तो कोई भी बच्चा है तो उसको सिर दर्द होगा या तो तेज़ बुखार होगा, उसके ये लक्षण भी इस बीमारी के बताए जाते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो पूरे साल में अगर बात करें तो पूरे साल में 109 तकरीबन 109 मरीज़ इस साल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी लायनल मेसी। जो फोर्ब्स की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें लायनल मेसी हैं टॉप पर, रैंक 1 पर, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, जो स्टार फुटबॉलर हैं, फॉरवर्ड प्लेयर हैं, वो प्रथम स्थान पर हैं। उनकी जो कुल कमाई है वो 127 मिलियन डॉलर की है। वहीं यहाँ पे अगर देखें दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर हैं रोनाल्डो। रोनाल्डो भी फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं और ये भी फॉरवर्ड खेलते हैं। और जो तीसरे स्थान पर इस सूची में हैं वो हैं नेमार, वो ब्राज़ील के लिए खेलते हैं और ये भी फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं ब्राज़ील टीम के लिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ी की, तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो विराट कोहली हैं, जो कप्तान भी हैं अभी, वो इस सूची में 100वें स्थान पर हैं। विराट कोहली की जो कुल कमाई है वो 25 मिलियन डॉलर की है। इसमें 21 मिलियन डॉलर उनके विज्ञापन से हैं और बाकी के जो शेष बचे हुए 4 मिलियन डॉलर हैं वो उनके वेतन से आए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य में स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों के अवशेष से बायोडीजल बनाने की तकनीक तैयार की है? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों के अवशेष से बायोडीजल बनाने की तकनीक तैयार की है। तो दोस्तों ये जो बायोडीजल बनाने की तकनीक है ये तैयार हो चुकी है। तो इससे अब आपको जो वायु प्रदूषण झेलना पड़ता है उसमें वो भी कम होगा और जो पर्यावरण संरक्षण की हम हमेशा बात करते हैं तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे। भारत का जो पहला बायोडीजल कारखाना है वो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे, काकीनाडा जो जगह है वहाँ पे स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस दिन वर्ष 2019 का निर्जला एकादशी मनाया गया? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 13 जून।
दोस्तों अभी आप जैसा कि जानते हैं कल की तारीख थी 13 जून, तो गंगा दशहरा के बाद होने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और ये जो पूरे साल होता है उसमें 24 एकादशियाँ होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है निर्जला एकादशी को। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीम एकादशी का व्रत किया जाता है। ये व्रत बिना पानी के रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो जल है उसी से ये शब्द बना है निर्जला, तो निर्जला एकादशी इसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में किस देश के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर के निवारण हेतु वैक्सीन के एक नए प्रसंस्करण की खोज की है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। ये वैक्सीन मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं को मृत होने से रोकेगी और मस्तिष्क के अन्य भागों में बनने वाले टाउ टैंगल्स को भी कम करेगी, जिससे किसी चीज़ को याद करने और सीखने में सहायता मिलेगी। इस वैक्सीन में वायरस के आकार के कणों का प्रयोग किया गया है जो टाउ टैंगल्स के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेंगी, जिससे अल्जाइमर रोग से छुटकारा मिल सकेगा। तो टाउ टैंगल्स के कारण ही अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में फैलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में वर्षा पसंद करने वाली सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वो है मिजोरम। अगर हम देखें दोस्तों तो इस सांप का नाम मीजो रेन स्नेक है, लेकिन ब्रिटिश सर्प विज्ञानी मैकलम ए स्मिथ के नाम पर इसे स्मिथोफिस एटेम्पोलरिस वैज्ञानिक नाम दिया गया है। ये जो सांप है वो काले सफ़ेद रंग का है और ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं है, और बारिश होने के बाद अक्सर इसे मानव बस्तियों के आसपास देखा जा सकता है। और अगर शोधकर्ताओं के लिए माने तो शोधकर्ताओं के लिए ये सांप की नई प्रजाति है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय, जो मिज़ोरम के स्थानीय लोग हैं वो इसे रुआला वमरूल नाम से भी पुकारते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की अवधि 3 जुलाई से और कितने महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की अवधि 3 जुलाई से और 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में 19 दिसंबर 2018 से लागू राज्यपाल शासन की अवधि 2 जुलाई को खत्म हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारा एक सेशन। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ पर हमने आपसे पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और आपको उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे। तो पिछले वीडियो का जो सवाल था उसमें हमने आपसे पूछा था सदियों पुराना ग्रामीण त्यौहार वलसा देवरालू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो वलसा देवरालू आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसकी शुरुआत जो है सम्राट श्री कृष्ण देवरयालू या फिर उन्हें कृष्ण देवर राय भी कहा जाता है, उनके शासनकाल के समय से हुई थी। ग्रामीण इलाकों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए ये तब मनाया जाता है जब बुआई के लिए कुछ ही हफ्ते शेष बचे हों। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने किस राज्य में करीब 2100 किसानों का कर्ज चुका दिया है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, पंजाब, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।